भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। 10 मुकामी रेखता पृष्ठ 21 से कुछ अंश लिखता हूँ। भया आनंद फंद सब छोड़िया, पहुँचा जहाँ सतलोक मेरा। हंसनी नारी रूप पुण्यात्माएं, हंस नर रूप पुण्यात्माएं। हंसनी हंस सब गाय बजाए के, साजी के कलश मोहे लेन आए। यानी धर्मदास जी कह रहे हैं कि जब मुझे कबीर परमात्मा मेरे सतगुरु सतलोक में लेकर गए तो वहां पर सतलोक के हंस और हंसनी गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत करके अपने साथ ले जाने लगे। हंसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के बिछुड़े मिले तुम, आए के प्रेम करी अंग से अंग लगाए। पुरुष दरस जब दीन्या हंस को, तपत बहु जन्म की तब नशाए। पलट कर रूप जब एक सा कीन्या, मानो तब भानु षोडश उगाए। पहुप के दीप भोजन करे, शब्द की दे सब हंस पाई। पुष्प का सेहरा हंस और हंसनी, सच्चिदानंद सिर छत्र छाए। दीपे बहु दमनी दमक बहु बाती की, जहां घन शब्द को घमोड़ लाई। लगे जहां बरसने घनघोर के उठत, तहां शब्द धुनी अति सोहाई। सुन सोहे हंस हंसनी युथ जोड़े झुंड हैं, एक ही नूर एक ही रंग रागे। करत बिहार मन भावनी, मुक्ति में कर्म और भरम सब दूर भागे। रंक और भूप कोई परख आवे नहीं, करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध मद लोभ अभिमान, सब छोड़ पाखंड सत्य शब्द लागे। पुरुष के बदन कौन महिमा कहूँ, जग में उपमा कछु नाही पाई। चांद और सूरज गण ज्योति लागे, नहीं एक ही नख प्रकाश भाई। परवाना जिन नाद वंश का पाइया, पहुँचिया पुरुष के लोक जाई। कहे कबीर यही बाती सो पाइयो, सत्य पुरुष की राह सो प्रकट गाई। अब भावार्थ कर रहे हैं गुरुदेव। इस अमृतवाणी में स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में पृथ्वी से धर्मदास जी को लेकर सतलोक को चले तो रास्ते में 9 स्थान आए, जैसे नासूत, मलकूत, ये फारसी में शब्द हैं। इन 7 आसमानों के पार अचिंत विष्णु लोक आदि के पार जब सतलोक में पहुंचा तो धर्मदास जी कह रहे हैं कि मेरे को सत्कार के साथ यानी मेरा वेलकम करने के लिए सत्कार के साथ लेने को सतलोक के हंस यानी नर और हंसनी यानी नारी, गाते नाचते ढोल आदि साज बाज बजाते हुए स्त्रियां सिर के ऊपर कलश रख कर लेने आए। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। मेरे शरीर का प्रकाश भी उनके शरीर के प्रकाश के समान 16 सूर्यों के समान हो गया। जो पृथ्वी लोक से मोक्ष प्राप्त करके हंस जाता है वह पुहुप द्वीप में ले जाया जाता है। वहाँ सर्व सुख हैं, वह सतलोक का हिस्सा है, परंतु सर्वप्रथम नीचे से गए मोक्ष प्राप्त जीव को पुहुप द्वीप में रखा जाता है। यहाँ का दृश्य बताया जा रहा है। यहाँ से इसका जन्म अन्य स्थानों में परिवार में होता है। इसके पश्चात उस स्थान का वर्णन है जहाँ नर नारी से उत्पत्ति होकर परिवार बनता है, जहाँ पर नर नारी के जोड़ों के समूह सुख से बैठे बातें करते हैं, बादल गरजते हैं, फवारें पड़ती हैं। ये भिन्न स्थान है जहाँ सतलोक निवासी पिकनिक के लिए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ ना बादल दिखाई देता है और वर्षा भी हो रही होती है। दीक्षा के पश्चात भगत को क्या क्या करना चाहिए उसकी जानकारी पवित्र कबीर सागर के अध्याय धर्मबोध में भी है। कृपया पढ़ें अध्याय धर्मबोध का सारांश। कबीर सागर में 33वां अध्याय धर्मबोध पृष्ठ 177 521 पर है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने धर्म करने का विशेष ज्ञान बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। त्रिकाल संध्या जो आजकल आपको YouTube पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी भविष्यवाणियों में कि अगर आपको युग परिवर्तन में बचना है, सतयुग में प्रवेश करना है, आपने त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी। त्रिकाल संध्या ही एकमात्र बचाव है। अब दुनिया को पता नहीं ये त्रिकाल संध्या है क्या, ना दुनिया जानती ना कहीं लिखी हुई। केवल वेदों में जिक्र है कि त्रिकाल संध्या साधक को करनी होती है। अब ये त्रिकाल संध्या वास्तव में क्या है, कैसे की जाती है, कैसे ये सफल होगी, ये तो भाई सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हम भगत तो जब से उपदेश लिया है रोजाना त्रिकाल संध्या कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से। इसलिए युग परिवर्तन में आप और हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। अगर मर्यादा में रहेंगे, गुरु पे विश्वास रखेंगे,
और अपनी भक्ति को, त्रिकाल संध्या को नियमित रखेंगे, भक्ति बोध हाथ में लेके, अगर पढ़े लिखे हो तो। ये मोबाइल में चलाने से, त्रिकाल संध्या करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कबीर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। संध्या का अर्थ है 2 वक्त का मिलन। एक संध्या सुबह, उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है, यानी सुबह के नित्य नियम का जो समय है तकरीबन 5 बजे के आसपास का, तो वो 2 समय का मिलन होता है, उसको संध्या कहते हैं। रात्रि का समय जा रहा है, सुबह का समय आ रहा है, वो 2 समय का मिलन है। फिर दोपहर की हम रमेणी करते हैं 12 से 2 के बीच में, तो उस समय 12 बजे के बाद में सुबह का दिन जा रहा है, दोपहर का दिन आ रहा है, तो वो 2 समय का मिलन हो गया। फिर रात्रि में संध्या आरती, शाम के समय जैसे सूर्य अस्त होता है तो दिन का समय जा रहा है, रात्रि का समय आ रहा है, तो वो तीसरे नंबर की संध्या हो गई, यानी 2 समय का मिलन हो गया। इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। एक संध्या सुबह, उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है, रात्रि विदा होती है, दिन का शुभारंभ होता है। दूसरी संध्या दिन के 12 बजे होती है, उस समय चढ़ते दिन का दोपहर पूरा होता है, ढलते दिन की शुरुआत होती है, ये दिन की संध्या है। तीसरी संध्या शाम के समय होती है, उस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है। वैसे आम जन शाम को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ परमात्मा की स्तुति करना भी होता है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा, क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। वेदों में कहते हैं कि जो जगत का तारणहार होगा, वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा। और वर्तमान में जगत का तारणहार करने के लिए कौन आए हैं? जगत के मुक्तिदाता, जगत के तारणहार कौन है? सतगुरु रामपाल जी। जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। तो इस पृथ्वी पर वर्तमान में 3 समय की संध्या कौन करता है, कौन करवा रहा है? सतगुरु रामपाल जी स्वयं भी कर रहे हैं, आप और हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए एक भगत की भूमिका निभाते हुए, और हम सब से करवा रहे हैं। तो जगत का तारणहार कौन हुआ? ये है वो परमात्मा, जगत का तारणहार, जो हमें संध्या करवा रहा है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। सुबह और शाम पूर्ण परमात्मा की स्तुति आरती तथा मध्य दिन में विश्व के सर्व देवताओं की स्तुति करने को कहता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 1 मंत्र 29 में तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में है। कबीर सागर में धर्मबोध अध्याय में पृष्ठ 177 पर भी यही प्रमाण है। सांझ सकार मध्या संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा कीजिए सुरती संभाल। भावार्थ, भगत जनों को चाहिए कि तीनों काल यानी तीनों समय की संध्या करे। सांझ यानी शाम को, साकार यानी सुबह तथा मध्याह्न यानी दोपहर, दिन के मध्य में संध्या करते समय स्तुति यानी ध्यान आरती में बोली गई वाणी में रहे और धर्म के कार्य में सदा तैयार रहे, आलस ना करे। धर्म बोध पृष्ठ 178 1522 पर कबीर कोटिन कंटक घेरी जो नित्य क्रिया निज कीन। चाहे भगत पे लाखों संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपने गुरु के द्वारा बताई गई तीनों समय की आरती, नाम का सुमरण, सत्संग सुनना, अपने 500 यज्ञ कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। कबीर कोटिक संकट घेरे जो नित्य क्रिया निज कीन, सुमिरन भजन एकांत में मन चंचल गए लीन। यानी कुछ समय एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का सुमरण करना चाहिए। ये खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, ये तो केवल भक्ति की शुरुआत के लिए है। जब आपको शतनाम मिल जाए उसके बाद आपने घंटा आध घंटा जैसा भी आपको समय मिले आपने अभ्यास करना है। शांति से बैठकर सुरती नृत्य मन और पवन से आपने सुमरण करना होगा, तब जाके बात बनेगी। ये खाते पीते करते रहने से बात नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सुमरण भजन एकांत में मन चंचल गए लीन। अपने मन को रोककर आपने एकांत में बैठकर भी सुमरण करना चाहिए। भगत के ऊपर चाहे करोड़ों कष्ट पड़े, परंतु अपनी नित्य की क्रिया तीनों समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए तथा चंचल मन को रोककर एकांत में परमात्मा की दीक्षा वाले नाम का जाप करें। कबीर भक्तों और गुरु की सेवा कर श्रद्धा प्रेम सहित परम प्रभु ध्यावई करी अतिशय मन प्रीत। अपने गुरुदेव तथा सत्संग में आए, घर पर आए भक्तों की सदा आदर के साथ सेवा करे, श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। परम प्रभु यानी परम अक्षर पुरुष की भक्ति अत्यधिक प्रेम से करे। किसकी भक्ति? परम अक्षर पुरुष की।
तो भक्ति आज हमें किसने दी? परम अक्षर ब्रह्म ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो कहते हैं अपने गुरुदेव की सेवा और गुरुदेव की भक्ति बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा भाव से करे, तब कहीं जाकर हमारा काललोक से छुटकारा होगा। भगत जति तथा सती होना चाहिए। अब इस पॉइंट के ऊपर भाई और बहनों हम कल रात्रि 8 बजे फिर से लाइव आएंगे, तो कल रात्रि सभी भाई बहन फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।